राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। इस प्रश्न में दिया है कि एक वैद्युत मोटर में 440 वोल्ट पर 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 440 वोल्ट पर मीन्स कि ये भी दिया है, विभवांतर को भी से प्रदर्शित करते हैं जिसका SI मात्रक वोल्ट होता है। 15 एम्पियर की धारा, यह वैद्युत धारा है, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं जिसका SI मात्रक एम्पियर होता है। लिख देते हैं V इक्वल 440 वोल्ट 440। करेंट I इक्वल हो जाएगा 15 एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। यदि मोटर की दक्षता 60% हो, दक्षता मीन्स की मोटर जो होती है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो मोटर की दक्षता जो है उसकी मानी कैपेसिटी मोटर की होती है वो 60% है। तो गणना कीजिए 10 मिनट में T बराबर 10 मिनट, मीन्स कि 10 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 600 सेकंड। 10 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई पर H बराबर हो गया 30 मीटर। ऊंचाई पर स्थित टंकी में जल 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जल की टंकी में कितना जल चढ़ाएगा। हमने जल की मात्रा पूछ रहा है, मास कितना केजी पहुंचेगा ये ज्ञात करना है। हम इसका डायग्राम तैयार करते हैं। जैसे मान ले ये धरती हो गया और यहाँ पर कोई मोटर रखा है, मोटर नहीं, यहाँ पर कोई टंकी रखी है। ये धरती से एक टंकी रखी है और ये टंकी कितना मीटर ऊपर है कि धरती से 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और नीचे मोटर लगा दिया गया है पानी का, जो पानी फिल करेगा इस टंकी में। तो पूछ रहा है कितना द्रव्यमान पानी इसमें फिल करेगा टंकी में, ये हमें ज्ञात करना है। द्रव्यमान मास ज्ञात करना है। अब एक टाइम कितना लग रहा है, जो मोटर बोल रहा है ना, बोला कि हम इस टंकी को 10 मिनट में फिल कर देंगे, मैंने 10 मिनट में पानी चढ़ाने के लिए काम करेगा ये, और कितना चढ़ा रहा है ये हमें निकालना है। तो अब जानते हैं विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं। अब विद्युत शक्ति बराबर P बराबर होता है VI। तो P और V का मान दिया है 440 वोल्ट और I का मान दिया 15 एम्पियर। तो रख देंगे 440 इंटू 15 66 हो जाएगा 66 वाट। मोटर की दक्षता बोला है 60%, मतलब कि मोटर जो पावर है उसकी कैपेसिटी है उस शक्ति का 60% ही है। तो लिखा है कि मोटर की क्षमता, मोटर की क्षमता कितना है, शक्ति का 60% है, मीन्स की शक्ति कितना दिया है 6600 का 60%। तो लिख दिए 60%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, वो बच गया 66 इंटू 60 जीरो 6 से मल्टीपल कर देंगे 36 8 36 3 39 3960। ये भी क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। मोटर द्वारा 10 मिनट में किया गया कार्य, मोटर द्वारा 10 मिनट में किया गया कार्य। मोटर क्या बोल रहा है कि 10 मिनट में टंकी को हम फिल कर देंगे, और ये जो फिल कर रहा है मोटर पानी की टंकी भरने के लिए, तो इसमें हमारा विद्युत ऊर्जा खर्च होगा, मोटर द्वारा व्यय ऊर्जा। तो मोटर द्वारा व्यय ऊर्जा क्या होगा कि कहाँ व्यय हो जा रहा है कि टंकी को फिल करने में जो पानी हो रही है, मीन्स कि 30 मीटर ऊंची टंकी, ऊंची टंकी को भरने में मोटर की जो व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा लिख दिया। तो मोटर द्वारा 30 मीटर जो ऊंची टंकी पर 30 मीटर ऊंची टंकी पर मोटर द्वारा उसको भरने में 10 मिनट में किया गया जो कार्य, मोटर जो कार्य करेगा वो, और उनके जो कार्य करने में फिल करने में जो ऊर्जा हमारा व्यय होगा वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा ये जा बताओ, अब भूख क्यों लगती है? क्योंकि सभी व्यक्तियों को या हर इंसान को कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है,
और कार्य करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा चाहिए। और वह एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाना खाते हैं तो मिलती है। जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है और उस एनर्जी से हम वर्क करते हैं। तो जो व्यक्ति जितना भोजन ग्रहण करता है, मतलब जितना उसकी पावर होती है उतनी उसकी एनर्जी होती लेगा। और जितनी एनर्जी, पावर मीन्स कि यहाँ पर खाना से होता है। अगर मान लेते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, एक रोटी खा लिया, थोड़ा सा घूम चक्कर आया, भूख लग गई। एक बड़ा व्यक्ति कोई है, वो 4 रोटी खा ली, तो थोड़ा सा ज्यादा काम करता है, क्योंकि जब भोजन ज्यादा लिया तो एनर्जी उसको क्वांटिटी ज्यादा मिली, भोजन कम लिया एनर्जी कम मिली। तो जब एनर्जी जिसको कम मिली है उसकी कैपेसिटी भी वर्क करने के लिए कम होगी, जिन्होंने एनर्जी ज्यादा बनाया उसकी कैपेसिटी भी वर्क करने की ज्यादा होगी। तो व्यक्ति खाना खाया, खाना से उसको एनर्जी मिली, एनर्जी से फिर काम किया, फिर एनर्जी उसकी काम में कन्वर्ट हो गई और फिर उसको समय बाद उसको भूख लगी। मीन्स कि जो हमें एनर्जी था वो किसी न किसी वर्क में रूपांतरण हो गया, क्योंकि एनर्जी का नष्ट होता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, मतलब कि ऊर्जा का संरक्षण होता है। ऊर्जा संरक्षण में क्या होता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, बल्कि ऊर्जा क्या करता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। तो ऊर्जा क्या करता है कि जितना हम एनर्जी ग्रहण किए उतना ही हम काम किए, मतलब काम जो हुआ और एनर्जी जो होगा वो इक्वल हो गया। तो मोटर जो है, जितना 10 मिनट में मोटर द्वारा जितना टंकी को फिल करने में काम किया जाएगा, वह काम और उसकी व्यय ऊर्जा दोनों एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। टंकी को भरने में या टंकी में पानी चढ़ाने में मोटर द्वारा किया गया वर्क और मोटर द्वारा व्यय ऊर्जा एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। व्यय ऊर्जा अब मोटर द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा व्यय ऊर्जा क्या कि 30 मीटर की ऊंची टंकी को फिल करने में व्यय ऊर्जा, मानो कि एम कितना भर रहा है और जी एच। अब मोटर द्वारा किया गया कार्य विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा अपन में टाइम, यानी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी इंटू टी। तो ये हो जाएगा पी और टी, विद्युत शक्ति इंटू टाइम हो गया। तो अब ये द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है। जी का मान आप जानते हैं कितना होता है, इंटू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। एच दिया है आपका 30 मीटर, तो लिख दिया 30 इक्वल विद्युत शक्ति आपका आया है 3960। टाइम कितना है आपका दिया है 600 सेकेंड, तो लिख दिया 600। अब एम का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो एम इक्वल क्या हो जाएगा 3960 इंटू 600 अपन में 10 इंटू 3, 0 0 से 0 कट गया, यहाँ से यह कट गया, 3 2 जा 6 हो गया, यानी एम इक्वल आपका बच गया 0 और 2 छक्के 12 के 2 2 18 19 और 2 3 6 1 7। एम है, एम का ऐसा ही मात्रा केजी होता है, तो हो गया केजी 7920 केजी। मोटर क्या करेगा, पानी चढ़ा देगा किसमें, टंकी में, कितने समय में, 10 मिनट में। और कहाँ चढ़ाएगा, 30 मीटर ऊंची टंकी में। मीन्स कि मोटर की इतनी क्षमता है कि मोटर 10 मिनट में 30 मीटर ऊंचाई पर स्थित टंकी में 7920 केजी वाटर को फिल कर देगा। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।